गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 निकालिए। हम लोग वाच्य देख लिए। आज पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय और अव्यय में हम लोग क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात पिछली क्लास में सब पढ़ चुके और अभी भी पढ़ चुके। तो इसके उपभेदों को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कौन कौन सा आप नहीं ध्यान देंगे, देखे जैसे रीतिवाचक पढ़ना है, स्थानवाचक पढ़े, कालवाचक पढ़े, परिमाणवाचक पढ़े, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर पढ़े, और संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर पढ़ चुके हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते जिनका प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि संबंध बोधक का प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ किया जाता है, जबकि क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किसी क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। इसके नाम से ही निकलता है। समुच्चय बोधक यानी जो अव्यय दो शब्दों, दो वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं। संबंध बोधक में एक एक होता था, है ना, तो इसको आप देख लेंगे। और समुच्चय बोधक में जो है समानाधिकरण और व्यधिकरण, इसी को देखना है। समानाधिकरण का जो ये सब है, संयोजक, विकल्प, इसको छोड़ दो। सिर्फ समानाधिकरण यानी दो समान पदों, वाक्यांशों, शब्दों को जोड़ने में आता है। और व्यधिकरण जो दो से अधिक, है ना, शब्द या वाक्य को जोड़ने के काम आता है। पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पढ़ के समझ लेना। तो ये व्यधिकरण और समानाधिकरण, ये इसका उपभेद है, इसको छोड़ दो। फिर कारणवाचक, ये सब छोड़ दो। विस्मयादि बोधक, ये ठीक है। और विस्मयादि बोधक भी निपात बता चुके हैं। विस्मयादि बोधक तो आसान है। निपात ऐसा अव्यय जिसके पर बल देने से वाक्य का अर्थ पूरा बदल जाता है। पढ़ाया हुआ सब। जो अव्यय किसी शब्द को बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया तो उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लोगे। और क्वेश्चन में नंबर 1 से लेकर के नंबर 8 तक आपको करना है। तो 1 से 4 तक एक पेज में, 5 से 8 तक दूसरे पेज में कर लेना है। ठीक है, तो ये अव्यय समाप्त। और अंत में मैं आपको बता दूं कि इसके अलावे आपको लेसन नंबर 17 पढ़ना है। विराम चिन्ह, जो बहुत पिछले क्लास में सब में पढ़ा चुके हैं। विराम चिन्ह आपको देख लेना है, समझ लेना है। नहीं समझ में आया तो लास्ट ऑप्शन है, ऑनलाइन में पूछना है। विराम चिन्ह लेसन नंबर 17। उसके बाद 21 शब्द भंडार, अलंकार को छोड़ दो। 21 और 22 और 23, इसको आपको अपने घर में पढ़ना है। पढ़ना है, समझना है, ना समझ में आए पूछना है, क्योंकि ये सब तो याद करने वाली बातें हैं। अलंकार को छोड़ दो। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, वर्तनी समझ यानी स्पेलिंग मिस्टेक जो है, करेक्शन, ये पढ़ लेना है। विराम चिन्ह को देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ का आपको हो गया ग्रामर का सिलेबस समाप्त है। पढ़ें, समझें, ना समझ में आए ऑनलाइन से पूछें। ओके, थैंक यू।